आचार्य जी, वो जैसे कबीर ने कहा है कि ढाई अक्षर, कबीर साहब कबीर साहब ने कहा है कि ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो मतलब वो ये कह रहे हैं कि एक तो मुझे ये डाउट है कि ये इंसान से प्रेम करने की बात कह रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इंसान से प्रेम करने की बात कह रहे हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि जग में ऐसा नहीं है। तो जिसने ये सीख लिया, इंसान से प्रेम करना सीख लिया, वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। तो एक तरफ तो ये बात हो गई, और हम अपनी मूवीज़ में भी देखते हैं और सब चीज़ों में होता है कि लव इज़ गॉड, और कोई कहता है कि उसको गॉड से कंपेयर करते हैं। पर जैसा कि आपने एग्जांपल दिया कि अगर 40 हाउसेस में जाएंगे तो बहुत कम मिलता है, तो जब इतना इम्पोर्टेंस है तो वाई इट इज़ सो डिफ़िकल्ट फॉर ह्यूमंस टू लव ह्यूमंस, अदर ह्यूमंस, मतलब इंसानों से प्रेम कर पाना इतना मुश्किल काम क्यों है? कौन करेगा प्रेम इंसान से? हम ही करेंगे, लेकिन हम माने कौन? कौन हो तुम? जैसे मैं अपने लिए अगर बताता हूँ तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? उसी से पता चलेगा ना कि प्रेम क्या होगा तुम्हारा। आज हमने शुरुआत करी थी, हमने कहा था एक ही चीज़ है जिसको हम जानते हैं कि हम हैं, ठीक? आई एम। और हमने कहा था ये जो आई एम है, ये जो मेरा होना है, ये अपने होने का एहसास कराता है किसके द्वारा? हाउ डज दिस आई एम मेक इट सेल्फ फेल्ट? ठीक। तो कौन हो तुम? अवेयरनेस। वो जो व्यथित है, परेशान है, उलझा हुआ है, वो हो तुम। ठीक? कदम दर कदम चलना। कौन हूं मैं? वो जो परेशान है, व्यथित है, उलझा हुआ है। प्रेम का अर्थ है एक आकर्षण, खिंचाव। अगर एक परेशानी हूं मैं, एक उलझाव हूं मैं, एक चिंता हूं मैं, एक समस्या हूं मैं, तो जाहिर है कि मेरा आकर्षण, मेरा प्रेम किधर को होगा? शांति की ओर, मुक्ति की ओर, सत्य की ओर। ठीक? तो ये होता है प्रेम, कि जब तुम शांति की ओर आकर्षित हो, बंधनों में जी रहे हो, मुक्ति की ओर आकर्षित हो। दूसरे व्यक्ति की ओर आकर्षित होने को प्रेम थोड़े ही कहते हैं। खुद परेशान हो, अपनी परेशानी ले जाके दूसरे के भी गले डाल दी, 2 और 2 4 हो गए। ये प्रेम कहाँ से हो गया भैया? हाँ, पिक्चरों में ऐसा होता है। इसी तरीके से ये जो मंत्र तुमने बताया कि लव इज गॉड, ये कोई शास्त्र नहीं बताता। प्रेम सत्य के प्रति हो सकता है। लव कैन बी टूवर्ड्स गॉड। लव अपने आप में गॉड कैसे हो गया? पर ये बात खूब सुनी है, बहुत बड़े बड़े लोग भी बोल गए लव इज गॉड और ये सब, तो मन में भ्रांति आ गई है कि यही होता होगा। अब रही बात दूसरे व्यक्ति से रिश्ते की, तो भूलो नहीं कि तुम्हें मूलतः क्या चाहिए। व्हाट इज इट दैट यू फंडामेंटली वांट? तुम्हें चाहिए शांति, क्योंकि अशांत हो तुम। तुम्हें चाहिए मुक्ति, क्योंकि बंधन में फंसे हो तुम। तुम्हें चाहिए सच्चाई, क्योंकि भ्रमों में जी रहे हो तुम। तो अगर दूसरे व्यक्ति की तरफ आकर्षित होना भी है, तो किसकी तरफ आकर्षित होना है? जो तुमको सच्चाई दे सके, जो तुम्हारे भ्रम और बंधन काट सके। ये हुआ प्रेम। अब तुम बताओ कि जब तुम किसी की ओर आकर्षित होते हो, तो क्या इसलिए होते हो कि वो तुम्हारे भ्रम और बंधन काटेगा? ये दुनिया में जो लोग घूम रहे हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के प्रेम के नाम पे, ये एक दूसरे की ओर इसलिए आकर्षित हैं
क्योंकि एक दूसरे को ये सत्य देते हैं, तो ये प्रेम कहाँ से हो गया? सत्य के प्रति जो प्रेम होता है वही प्रेम झलकता है व्यक्तियों के आपसी रिश्ते में भी। तो व्यक्तियों के आपसी रिश्ते में जो प्रेम होता है वो क्या है, साफ समझ लेना। वो है या तो ये कि मैं उसके साथ हो लूं जो मेरे बंधन काट दे, या अगर मुझ में ताकत है तो उसके साथ हो लूं जिसके बंधन मैं काट सकूं। यही प्रेम है। इसके अलावा किसी और वजह से तुम किसी की संगति कर रहे हो तो वो प्रेम नहीं है, वो कुछ और हो सकता है। काम वासना हो सकती है, तन्हाई हो सकती है, सामाजिक दबाव हो सकता है, किसी और तरह की कोई वजह या कोई आकर्षण हो सकता है, पर प्रेम नहीं है वो। प्रेम मात्र तब है जब या तो उसकी संगति करो जो तुम्हारे बंधन काटता हो, या उसकी संगति करो जिसके बंधन तुम काट सकते हो, तब प्रेम है। बाकी सब संगतियां यूं ही हैं, वो तुम्हारी परेशानी को और बढ़ाएंगी ही, घटाएंगी नहीं। तो पूछ रहे हो कि इतना विरल क्यों है, रेयर क्यों है प्रेम? क्योंकि हम बड़े अद्भुत लोग हैं। वास्तव में हमें चाहिए शांति, लेकिन साथ उसका कर लेते हैं जो अशांति और ले आता है जीवन में, जो जीवन को उत्तेजना से और शोर से भर दे, उसका हम साथ कर लेते हैं। ये मूलभूत शिक्षा हमें कभी दी ही नहीं गई कि हम हैं कौन। अगर ये पता होता तो फिर हम अपनी हस्ती के अनुसार जीवन के सारे निर्णय करते। अपने रोजमर्रा के जीवन में अपने छोटे बड़े निर्णय करते हुए हमें ये बिल्कुल याद ही नहीं रहता कि हम एक बेचैन चेतना हैं जिसको अपने सारे कर्मों और निर्णयों के माध्यम से चैन चाहिए। हम ये भूल ही जाते हैं कि हमें जो कुछ भी करना है वो शांति के लिए करना है, क्योंकि अशांति हमारी पहचान है। अगर मैं जल रहा हूं तो मैं पानी तलाशूं या पिज्जा? पर मैंने कहा हम अद्भुत लोग हैं, हम जल रहे होते हैं और पानी को अनदेखा करके पिज्जा की ओर बढ़ जाते हैं। हम भूल ही जाते हैं कि हमें जो कुछ भी पाना है, जिधर को भी जाना है, शांति के लिए हर निर्णय के केंद्र में शांति और मुक्ति होने चाहिए। पर निर्णयों के केंद्र में शांति और मुक्ति तब होंगे जब हमें लगातार ये याद रहे कि हम कौन हैं, हम अशांत हैं, हम परेशान हैं, हम बंधन में हैं। अगर हम इस बात को याद ही नहीं रखेंगे तो फिर अपनी जलती हालत में भी हम
पानी की उपेक्षा करके पिज्ज़ा तलाशते रहेंगे। आप सब यहाँ शरीर नहीं बैठे हो, आप सब यहाँ पर अतृप्त चेतनाएं बैठे हो। हंग्री, इनकम्प्लीट, लॉन्गिंग कॉन्शियसनेसेस। वही इंसान की पहचान है। अपना नाम, अपनी पहचान हमेशा याद रखा करो। हरिशरण या राघव, नाम नहीं है तुम्हारा। क्या नाम है? अतृप्त चेतना। जब ये याद रखोगे तो सब निर्णय अपने आप ठीक करोगे। जब ये याद रखोगे तो प्रतिपल सही कर्म करोगे। भूलो नहीं कि आंखें क्यों बाहर को देखती रहती हैं, क्योंकि इन्हें शांति चाहिए। भूलो नहीं कि सांस क्यों आ जा रही है, क्योंकि वो किसी का इंतज़ार कर रही है। भूलो नहीं कि मन क्यों लगातार चल रहा है, क्योंकि उसे कहीं पहुंचना है। हम रास्ते में हैं, हम अधूरे हैं, हम प्यासे हैं, हम भूखे हैं, हमें किसी की प्रतीक्षा है। ये हमारी स्थिति है, यही हमारा नाम और हमारी पहचान है। इसी के अनुसार जिया करो। यस, ये जो भी बात चल रही थी कि आग लगी हुई है, तो जैसे कि पिछले सत्र में बात हुई थी कि हम दुखी हैं, बट हम अपने दुखों को भी दुख नहीं मानते हैं, हम जान नहीं पाते हैं। हमें छोटी छोटी चीज़ों से आशा रहती है कि इन्हीं से क्या पता हमें कुछ मिल जाए। तो ये झूठी आशा क्यों बनती है? जब इतनी आग मतलब लगी है तो हमें खुद ही क्यों नहीं पता चल जाता? सभी से हम जिनसे हमें आशा है उनसे हमें खुद ही ये पता, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अभी मुझे आस होगी कि मेरे को अगर ये मिल जाए शायद मैं शांत हो जाऊँ, बट ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए क्या मैं जल्दी जल्दी सबको टेस्ट करके देखूँ ताकि मेरे को निराशा मिल जाए और मैं फिर आगे बढ़ सकूँ? ये जो शरीर है तुम्हारा और जो मस्तिष्क है तुम्हारा, ये तुम्हें दुनिया से मिला है, ये बाहर से आया है, ठीक? तो इसलिए तुम्हारे जो मत होते हैं, राय होती है, ओपिनियंस होते हैं, वो भी आसानी से बाहर से आ जाते हैं। तुम निर्मित ही कुछ इस तरीके से हो कि तुम बाहर से जल्दी जल्दी बहुत चीज़ें सोखते हो। सांस को देखो, वो लगातार क्या कर रही है? वो बाहर से ऑक्सीजन सोख रही है ना। आंखें लगातार क्या कर रही हैं? वो बाहर से दृश्य सोख रही हैं ना।
कान लगातार क्या कर रहे हैं? संसार से ध्वनियाँ सोख रहे हैं ना। इसी तरीके से ये जो मस्तिष्क है और जो मन है, ये भी बाहर से ही विचार और गतियाँ और तौर तरीके सोखते रहते हैं। तो जब ये देखते हैं कि बाहर बहुत लोग हैं जो दुख को दुख नहीं मानते, तो तुम्हें भी लगता है कि क्या पता दुख दुख हो ही ना, कुछ और हो। ये संगति का असर है। हम संगति के जीव हैं। तुम 50 ऐसे लोगों की संगति कर लो जो दुख में हो, पर दुख को उन्होंने बड़े सुंदर नाम दे दिए हों और दुख का ही मजा मनाते हो, तो तुम भी वैसे ही हो जाओगे। जिस माहौल में रह रहे हो, जिन लोगों के साथ रह रहे हो, अगर वो ऐसे ही हैं कि दुख पाते हुए भी लजाते नहीं, कि दुख पाते हैं और अपने आप से खूब झूठ बोलते हैं कि हम तो आनंदित हैं, तो तुम भी यही सीख जाओगे। क्योंकि हमारी आदत ही है सब कुछ बाहर से ही ग्रहण करने की। हवा, पानी, भोजन, दृश्य, सारी जीवन शिक्षा हमने कहाँ से ग्रहण करी? तो ये सीख भी तुमने बाहर से ही ले ली कि दुखी जियो दुखी मरो, यही जीवन का कायदा है। पर सीख तुम कितनी भी बाहर से ले लो, भीतर कोई बैठा है जो दुख से सहमत नहीं होता। तुम अपने आप को कितना भी सिखा पढ़ा लो कि दुख ठीक है, कितनी भी तुम सम्मति दे लो दुख को, भीतर तुम्हारे एक बिंदु है जो दुख से कभी सहमत नहीं होगा। उस बिंदु का नाम है मैं। वो आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद उसका स्वभाव है। वो दुख को कभी मान्यता दे ही नहीं सकता। तो अब तुम्हारी हालत अजीब हो जाती है। बाहर से तुम दुख सोखे जाते हो, सोखे जाते हो, सोखे जाते हो, और भीतर भीतर तुम दुख से राजी नहीं हो पाते हो। नतीजा एक आंतरिक दरार, द्वंद्व। तुम अपने आप को बताना चाहते हो कि मैं मस्त हूं, और जोर जोर से बताते भी हो, आईने के सामने चिल्लाते हो, दुनिया के सामने यही प्रदर्शित करते हो कि मैं तो आनंदित हूं, सबको कहते हो आई एम हैप्पी, लेकिन फिर भी भीतर कुछ होता है जो रो ही रहा होता है। यही है ना सबकी अवस्था। और तुम्हें चिढ़ भी होती है, तुम कहते हो सब कुछ तो ठीक है, फिर भी मैं भीतर से परेशान क्यों हूं। तुम कहते हो सब कुछ तो पा लिया, फिर भी विवहल क्यों हूं। वो इसलिए क्योंकि जो पा लिया सुनी सीखी पढ़ी चीज है, उसका तुम्हारे आंतरिक सत्य से कोई सामंजस्य नहीं है। और जैसे कुसंगति तुमको व्यर्थ धारणाओं में, दुख समर्थक धारणाओं में ढकेल देती है,
वैसे ही सुसंगति तुमको दुख से बाहर ले आ देगी। तुमने ऐसों की बहुत संगति कर ली जो दुखवादी ही हैं, ऐसों की संगति भी करो जो दुख का निषेध जानते हैं, जो दुख के ग्राहक नहीं हैं। हमारे लिए नहीं है। तुम तो इसी कंडीशन पर आधारित रखो अपने प्रेम को, यही शर्त रखो, इसकी संगत में मुझे रोशनी और शांति और मुक्ति मिल रही है या नहीं मिल रही है। मेरे सामने बैठे हो, क्या बेशर्त अनकंडीशनली बैठे हो? एक शर्त है ना, क्या है शर्त? शांति पानी है, सच्चाई पानी है, इसलिए बैठे हो, यही शर्त रखो। और वो शर्त पूरी ना हो रही हो तो उठ के चले जाओ। इसी का जो रिवर्स था कि या फिर आप दूसरे के असत्य को, अशांति को दूर कर सकें, तो उस केस में तो अनकंडीशनल अप्लाई हो सकता कर पा रहे हो क्या? है, उतनी सामर्थ्य है। तो लग गई ना कंडीशन। ये कंडीशन है कि तुम उसका दर्द दूर भी कर पा रहे हो। अगर स्वयं मुक्त नहीं हो तो क्या संभावना है इस बात की कि दूसरे को मुक्ति दोगे?